हेलो एवरीवन, मैं दुर्गेश तिवारी एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मिशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आप सबको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जिसके बारे में हर एक बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे टू का प्रयोग होगा या फिर टू का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसा एक टॉपिक है जो सबको कन्फ्यूजन में डालता है, हर एक बच्चों को कन्फ्यूजन में डाल देता है कि ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है ना। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम जो मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, अब इसका हम बात कर लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट है यह कितने पार्टों में बटा हुआ है। तो दोस्तों, यह कितने पार्टों में बटा हुआ है? टू पार्टों में बटा हुआ है। पहला हमारा क्या है? पहला हम इसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या लिखते हैं? नॉन लिविंग लिखते हैं। नॉन लिविंग कहते हैं। और जो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम लिविंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो मेरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग के श्रेणी में आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो लिविंग के श्रेणी में आता है। फिर से देखते हैं। अब लिविंग में हमारा आ क्या सकता है? जैसे मी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, हर हो जाएगा, मतलब इट इज एक्स्ट्रा, ये सभी क्या हो जाएंगे? मेरे लिविंग श्रेणी में आएंगे। नॉन लिविंग श्रेणी में कौन सा आएगा? जैसे टेबल हो गया मेरा, ठीक है ना। टेबल हो गया, चेयर हो गया, और क्या? मोबाइल हो गया, मैंगो हो गया। ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे अनकाउंटेड, सॉरी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका, अब हम बात करते हैं कि मेरा सेंटेंस कैसा होगा। रूल नंबर मेरा फर्स्ट है, देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट मेरा क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट मेरा ये कहता है कि यदि सेंटेंस में आपके एक ऑब्जेक्ट हो, यदि सेंटेंस में आपके एक ऑब्जेक्ट हो, वह चाहे लिविंग होगा चाहे नॉन लिविंग होगा, अर्थात वह डायरेक्ट होगा चाहे इनडायरेक्ट होगा, तो उसके ऑब्जेक्ट के पहले हम टू का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? यदि मेरा एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल में हम अगर लिख दें सी हेल्प्स मी, ये मेरा क्या है? सी हेल्प्स मी। अब मेरा मी जो है यह क्या है? लिविंग है। ये क्या है? लिविंग है। मतलब कि ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। हम क्या कहे हैं कि यदि सेंटेंस में हमारा केवल एक ऑब्जेक्ट हो तो उसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वह मेरा लिविंग होगा या फिर मेरा लिविंग नहीं होगा। देखते हैं फिर से। जैसे सी गिव्स पेन। अब देखिए, जो मेरा पेन है यह किस श्रेणी में आ गया? नॉन लिविंग में आ गया ना। नॉन लिविंग में आ गया, तो इसके पहले हमको टू का प्रयोग नहीं करना है। मेरे कहने का आशय, मेरे कहने का मतलब यही है, यदि सेंटेंस आपका एक सेंटेंस में कोई भी क्या आ जाएगा?
लिविंग चाहे आ जाएगा ऑब्जेक्ट या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पहले हम कभी भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है, दूसरा रूल मेरा कहता है कि यदि दूसरा रूल मेरा क्या कह रहा है कि यदि आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, यदि आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम टू का प्रयोग कर भी सकते हैं और टू का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि एक सेंटेंस में आपके दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम टू के प्रयोग कर भी सकते हैं और टू का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, तो टू का प्रयोग कब करेंगे और टू का प्रयोग कब नहीं करेंगे, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, टू का प्रयोग हम कब नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए, यदि सब्जेक्ट में सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा लिविंग वर्ड आ जाएगा, लिविंग वर्ड आ जाएगा, प्लस उसके बाद हमारा नॉन लिविंग आता है, उसके बाद हमारा नॉन लिविंग आता है, तो हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, अर्थात टू का प्रयोग हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। यदि सबसे पहले लिविंग आ जाएगा, उसके बाद नॉन लिविंग आएगा, तो हम वहां पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, समझ में आया। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, She gave me a pen, मतलब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आया है। क्या आया है, दो ऑब्जेक्ट। पहला हमारा लिविंग है, पहला हमारा लिविंग है और दूसरा हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है ना। और हम अभी कहे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, पहला ऑब्जेक्ट मेरा लिविंग है, मतलब कि इनडायरेक्ट है, और दूसरा वाला मेरा डायरेक्ट है, तो हम वहां पर नो चेंज करेंगे, मतलब कि टू का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले गेव टू मी ए पेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा राइट है। ठीक है ना। अब मेरा तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल देखिएगा, रूल नंबर 3। ठीक है ना। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है यदि सेम इसी का अपोजिट कर देते हैं, क्या करेंगे, सेम इसका उल्टा कर देंगे। हम क्या कहे हैं, सबसे पहले अगर लिविंग आएगा, उसके बाद नॉन लिविंग आएगा, तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। सेम आप उसी को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब क्या है, यदि आपका सबसे पहले नॉन लिविंग आ गया, उसके बाद आपका लिविंग आ गया, तो हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। फिर से सुनिए, यदि मेरा सबसे पहले डायरेक्ट आ जाएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट आएगा, सबसे पहले डायरेक्ट आएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट आएगा, तो वहां पे हम टू का प्रयोग श्योर है करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए दिया गया है हमारा एग्जांपल, शी गेव ए पेन टू मी। ठीक है ना। ये मेरा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। और ये मेरा क्या है, लिविंग है। यदि मेरा नॉन लिविंग पहले रहेगा और लिविंग बाद में रहेगा, तो हम उसके बीच में ऑब्जेक्ट टू का प्रयोग करेंगे। ओके। अब हम आगे बात करते हैं एक और टू का प्रयोग, जहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट आता है और वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आपको कहीं पर डायरेक्शन मतलब दिशा दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी एग्जांपल का, सी केम टू मी, क्या लिखे हैं, सी केम टू
मी। अब बताइए यहाँ पे केवल क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है ना, और वह भी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है लिविंग है, ठीक है ना। अब देखो अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि यदि आपको कहीं पर सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो आप वहां पे टू का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, यही बोले है ना। और अब क्या बोल रहे हैं, यदि आपको डायरेक्शन दिशा का दिखाई दे, कहीं पर डायरेक्शन का बोध हो तो वहां पे हम टू का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, ये बात सही है। अगर आपको कहीं पर डायरेक्शन का बोध हो रहा है तो वहां पे आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।